ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया कि अगर वहाँ की सरकार, जो ख़मैनी की सरकार है, वहाँ की सरकार अगर वो जो प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, तो वो फिर एक्शन लेंगे। अब किस तरह का एक्शन होगा वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने बोला, अब खबर आ रही है इसका जवाब दिया ईरान के अध्यक्ष जो हैं, संसद के अध्यक्ष जो मोहम्मद बगैर हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है? तो आप जानते हैं कि करीब के 2 हफ्ते से जो है ईरान के ख़ुमैनी के जो खिलाफ है काफ़ी बड़ा विरोध चल रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह ईरान के जो मतलब जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, उन्होंने जो वहाँ के न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बोल रहा हूँ, तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के आंकड़ों के हिसाब से इन में 72 लोग की मौत हो गई है और करीब 3000 लोगों को हिरासत में लिया है। और इसी तरह देखा जाए तो ये भी उसमें बोला गया है कि ईरान का जो वहाँ पे जो कम से कम जो वहाँ के मस्जिद है, अब वहाँ का ईरान के सरकारी मीडिया ने ही प्रेस टीवी को शुक्रवार को एक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें तेहरान के सआदत आबाद इलाके में एक जो अल रसूल मस्जिद है, उसको नागरिकों ने और कई वाहनों में आग लगा दिया। ये वहाँ के ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से है। और इस तरह से उन्होंने ये बताया कि वहाँ से कई अस्पताल में भी जो लोग पहुँचे और कई जगह पुलिस वाहन को नुकसान किया कि उन्होंने बोला कि कम से कम 200 पुलिस वाले उसमें घायल हो गए, इस तरह का वो लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह देखा जाए तो वहाँ पे एक और नारा जो लगा, तनाशाह का नाश हो, खामनेई का नाश हो, ये आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी जो सा सादत सबाद है, सादतबाद जो पश्चिमी तेहरान का इलाका है, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा नारा लगा वहाँ पे। अब जो प्रदर्शनकारी आप जो भी सोशल मीडिया पे हैं, देखे होंगे कि कई जो खासकर जो वहाँ की महिलाएँ हैं, जो लेडी हैं, वो लोगों ने जो ख़ुमैनी की फ़ोटोग्राफ्स के साथ सिगरेट जलाने का आपने कइयों वीडियोज़ देखे होंगे कि किस तरह से एक प्रोटेस्ट हुआ था। पहले याद होगा आपको कि कुछ साल पहले ही वहाँ पे लोगों ने बुर्का उतार-उतार के जलाया था, काफ़ी बड़ा उसमें उनके फैमिली जो मेल्स हैं, वो लोगों ने भी उनको मदद किया था। उसके अलावा आपने देखा होगा कि एक लड़की जो है, उसने निवस्त्र होकर किस तरह से उसने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसमें लोग बोल रहे हैं कि 47 साल से हम ये रेज़ जो है लोगों के मतलब लोगों में जो दबाया गया है, जो वहाँ की सरकार जो है ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट या उनके हिसाब से कर रही है। लोग जो हैं, जो वहाँ के पीपल हैं, जो ईरानियन लोग हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। उनको काफ़ी कई लोगों को मार दिया जाता है। उसके ऊपर उन्होंने बताया, वो लिख करके उन्होंने अपने बयान दिए, सोशल मीडिया पे कमेंट और पोस्ट किया है कि इसलिए ये इतना प्रोटेस्ट जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक और इसके साथ एक बात बता दूँ कि आपको पता होगा कि अभी जितने भी अगर देखें कि लोग हैं, जो यूएस हो और जो इज़राइल है, वो इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा जो लोग वहाँ के मानते हैं। इसीलिए जो ख़ुमैनी के जो अगर देखा जाए ख़ुमैनी के जो लीडर हैं वहाँ के, ईरान के सरकारी मीडिया, उन्होंने ये बात का दावा किया कि अगर अगर इसके मतलब अगर ईरान के संसद के जो मोहम्मद बगैर मुतालिक हैं, उन्होंने बोला कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इज़राइल को बोला कि अगर वाशिंगटन ईरान का सैन्य हमला करता है, तो उन्होंने वो वैसा ही करेंगे उनके ऊपर हमला और ये उनका अधिकार होगा हमला करना। तो ये उन्होंने अमेरिका का नाम लेके मुर्दाबाद का नारा भी लगाया, वहाँ पे जो लोग थे, जो ख़ुमैनी के समर्थक थे। एक सबसे बड़ी बात है कि जो ख़ुमैनी है, अब वहाँ पे एक और नारा लग रहा है कि जो वहाँ की सरकार है, वो बोल रहा है कि जो लोग प्रोटेस्टर जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध असल में गॉड का कर रहे हैं। तो क्या वो मतलब ये मान के चल रहे हैं, ये ख़ुमैनी जो हैं, वो भगवान है या अल्लाह हैं? ऐसा मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो है
ये उनके अटॉर्नी जनरल है मोहम्मद मुबीन, उनका कहना है कि ये लोग जो हैं वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक नया चीज़ें चलने लगा है और डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अब जो है इसके ऊपर जो ईरान का भी बयान आने लगा है कि हम लोग भी वैसे ही कार्रवाई करेंगे जैसा कि अगर अमेरिका करेगी तो। और ये मान के चलिए, अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ आया होगा कि जो गोल्ड है वो रसिया में शिफ्ट किया जा रहा है, इस तरह के बीच में खबरें आ रही थी कि ईरान के जो खोमेनी है वो रसिया चले गए। तो इस पे सब ये चल रही है, कितना सही है कितना गलत है वो तो देखिए ये एक जो होता है ना कि ये मतलब मेंटल गेम होता है। मैं जो आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान में जो चल रहा था, तो एक मेंटल गेम होता है कि कैसे मनोबल मानसिक रूप से दबाव डाला जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए सामने वाले जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसके ऊपर। तो ये खेल वॉर के पहले या कोई वॉर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इसके पहले दोनों तरफ से लोग खेलते हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर ये जो विरोध है सही में डोनाल्ड ट्रंप है, ये अगर खोमेनी जो है अपने प्रोटेस्टर के ऊपर इस तरह का कोई सख्त प्रदर्शन करते हैं और उनमें कई लोग अगर उनकी जान चली जाती है, तो क्या इसके बाद यूएस का स्टेप क्या होगा? क्योंकि देखिए इज़राइल तो चाहता है, इज़राइल तो पहले से बोला है कि हम ईरानियन के साथ हैं। आपने देखा होगा जब ईरान और इज़राइल का जंग चल रहा था, तो वो बोले कि मैं तो ईरानियन को आज़ाद कराने के लिए काम कर रहा हूँ। तो इज़राइल तो चाहता है कि ईरान में रेजिम चेंज हो और वहाँ से खोमेनी हटे। तो अब ये कितना उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या अगर वो अपने प्रोटेस्टर पे इस तरह का अगर सख्त जो जैसा बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए गोली चल जाए या ऐसा कुछ लोग हताहत हो जाएँ, तो फिर इज़राइल का क्या उससे स्टेप होगा? उसके बाद अमेरिका का क्या होगा? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि उधर से रसिया के साथ भी उसकी निकटता है और ये कहीं न कहीं चाइना का जितने भी चीज़ें हैं, वो लोग चाइना का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा चलता रहा, तो ये एस्केलेट हो सकता है। लेकिन कितना होगा, क्या होगा, कितनी स्थितियाँ ईरान के अंदर बिगड़ रही हो, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आप देखेंगे ये पूरा इलाका है, उस इलाके में आप जो इज़राइल का जंग शुरू हुआ और जिस तरह से गाज़ा के बाद एक-एक करके पूरे जो है हमास वगैरह सबको उन्होंने बम गिरा के जिस तरह से वो पूरा एकदम सफाया कर दिया। तो मुझे लग रहा है आखिरी जो लड़ाई होगी ईरान के पास ही होगी, ईरान से होगा। कि उस जो इलाका है उसमें ईरान ही उन लोगों को बोल सकते हैं कि छत्रप बनने का प्रयास कर रहा था या वही ताकतवर अपने को शो करता था। और कई लोग बताते हैं कि न्यूक्लियर शायद पावर हो भी सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए।